चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोबारा समझा देता हूं। अगर मान लीजिए, बात समझिए, बातें समझिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसको मिटाल के दोबारा समझाऊं कि समझ में आ गया है? मिटाल दूं? आ गया है। अगर ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये वाली इंसिडेंट रे, तो डेंसर टू रेयर में जा रहे हैं तो नॉर्मल से क्या होगा? नॉर्मल से अवे होगा, नॉर्मल से अवे। फिर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा और एंगल ले लेते हैं। आई को मैंने क्या किया? इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया। जब इसको मैंने बढ़ाया तो ये भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ। फिर और जब बढ़ाऊंगा तो एक समय आएगा कि ये जो एंगल आ जाएगा, उस एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन सरफेस से क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी। प्लेन सरफेस से क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। अब उसके बाद भी मैं एक्सटेंड करूं, उसके बाद भी अगर एंगल को क्या मैं करता हूं? एक्सटेंड करता हूं। थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहां पर अगर मैं इंसिडेंट रे भेजूं तो रिफ्लेक्टेड रे प्लेन सरफेस के क्या हो? पैरेलल हो। और नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा हो? 90 डिग्री। नॉर्मल से एंगल कितना बना रहा हो? जब इससे पैरेलल होगा तो नॉर्मल से एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन है, अगर हमारा इंसिडेंट एंगल मोर देन 90 डिग्री है, अगर इंसिडेंट एंगल क्या है? मोर देन 90 डिग्री है, तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। बट रिफ्लेक्शन तो हमने केवल मिरर्स वगैरह में पढ़ा था जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। बट यहां पर भी क्या होगा? यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन की वजह से ही क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो हमने लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। एक तरीके से इसे कह सकते हैं, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर आपकी ये रिफ्लेक्ट होकर रे चली जाएगी। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो इसका थोड़ा सा वो भी कर ले, मैथमेटिकल चीजें भी कर लेते हैं। थीटा सी, इसमें लिखो एक बात और लिखो, ये लिखिए रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे, अच्छा स्नेल्स लॉ आपको पता है? स्नेल लॉ क्या कहता है? μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 साइन थीटा 2। हम 1 और 2 के टर्म में ही बात करेंगे, आई और आर के टर्म में बात नहीं करेंगे। μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 साइन थीटा 2। तो यहां ये डेंसर मीडियम है ना, तो इसका मैं म्यू मान लेता हूं। चलो μ1 ही मानते हैं अभी। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो ये हो गया μ1। और अगर आपका क्रिटिकल एंगल पे है, इफ थीटा 1 बराबर क्या है? थीटा सी, देन थीटा 2 बराबर क्या है? थीटा 2 बराबर 90 डिग्री है। अगर थीटा 1 क्या है? क्रिटिकल एंगल, तो थीटा 2 क्या है? 90 डिग्री, तभी तो TIR होगा। तो इसका मतलब क्या है? μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 साइन क्या? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। ठीक है, तो ये हो गया μ2 बाई μ1 बराबर क्या? साइन थीटा सी। और हाँ, μ2 कितना है? अगर ये मान लो एयर है, ये मान लो, अगर मैं मान लो μ2 बराबर 1 फॉर एयर, और μ1 बराबर म्यू फॉर डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम का आपका ये है μ1 बराबर म्यू है, तो क्या हो जाएगा? 1/μ। तो यहां से हम निकाल सकते हैं थीटा सी, यहां से निकाल सकते हैं थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/μ। साइन इनवर्स 1/μ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, या इसको कह सकते हो ये क्या है? μ2 बाई μ1 है ना, तो μ2 क्या है? रेयर मीडियम का, और ये क्या है? डेंसर मीडियम का। तो एक और जनरल फॉर्मूला इसका यूज होता है, यहां लिख दूं,
थीटा सी बराबर साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, रेयरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम। स्नेल्स लॉ लगा लो, फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होंगे बच्चों, यहीं से निकालेंगे। म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू। ये क्या है? स्नेल्स लॉ है। क्या है? स्नेल्स लॉ। चलिए आगे चलें। चले, इसमें लिखो मस्ट कंडीशन फॉर टीआईआर। मस्ट कंडीशन फॉर टीआईआर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर लिखिए मस्ट कंडीशन फॉर टीआईआर। मस्ट कंडीशन फॉर टीआईआर, इसमें लिखिए फर्स्ट, ray of light should travel from denser medium to rarer medium. Ray of light should travel from denser medium to rarer medium. TIR तभी होगा जब ray of light कहां से जा रही होगी? डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर जाएगी तो TIR नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा इधर थोड़ा ना शिफ्ट होगी, तब तो किधर शिफ्ट होगी? इधर शिफ्ट होगी ना, नॉर्मल की तब शिफ्ट होगी, तो TIR का फॉर्मूला मतलब TIR का फिनोमिना नहीं होगा। इसके लिए लाइट को ट्रेवल होना चाहिए कहां से? डेंसर टू रेयर। नेक्स्ट लिखिए एंगल, सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट is more than critical angle, is more than critical angle. Angle of incident is more than critical angle. फिर लिखो critical angle, छोटा सा नोट बना लो। What is critical angle? Critical angle थीटा सी। लिखो critical angle is the incident angle. Critical angle is the angle of incident for which critical angle is angle of incident for which the refracted ray is parallel to the plane surface. For which the refracted ray is parallel to the plane surface and refracted ray is also parallel to the plane surface, parallel to the plane surface, and also refracted ray makes 90 degree from the normal. Refracted ray makes 90 degree from the normal. फिर लिखो एप्लीकेशन ऑफ TIR, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ TIR। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ TIR। देखो बच्चों, इसमें थ्योरी में लिखा 4-5 पॉइंट हैं। एक है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज एंड लूमिंग, ठीक है, और यही 2-3-4 पॉइंट हैं। तो बता देता हूं आपको थोड़ा सा, बहुत डिटेलिंग में इसके नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेलिंग तो बहुत ज्यादा वो है। डायमंड जैसे होता है ना, डायमंड, डायमंड जानते हैं आप लोग? डायमंड की खासियत क्या है? हाँ, क्या खासियत है डायमंड की? चमकता बहुत है। कौन कह रहा है?
हाँ चमकता बहुत है। अच्छा क्यों चमकता है, उसके अंदर एलईडी लगी हुई है क्या? हाँ भाई उसके अंदर एलईडी वगैरह तो लग रही है, अंदर कोई लाइट सोर्स है क्या? हाँ लुमिनस सोर्स है कि नॉन लुमिनस है? हाँ नॉन लुमिनस है, फिर भी लोग परेशान है उसको खरीदने के लिए। क्यों? वो उसकी तो अपनी रोशनी भी नहीं है, लेकिन वो दूसरे की रोशनी में ही क्या है, रोशन है। टीआईआर हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में डायमंड कुछ बना हुआ है, मान लो बहुत सारी क्या होती है, डायमंड प्लेन सरफेसेस होती है ना, कट्स होते हैं, बहुत फाइन कट्स होते हैं। तो उसमें मान लो जो रेज आती है, इसका क्रिटिकल एंगल होता है लगभग 24 डिग्री, लगभग क्या होता है 24 डिग्री। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट होती है इसके अंदर जाती होती है, उसके प्लेन पे क्या होती है, ट्रेवल करती रहती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लेन पे क्या होती है, ट्रेवल करती रहती है, और अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, घूमती रहती है। बार बार टीआईआर का फिनोमेना होता है। टीआईआर का फिनोमेना एक बार नहीं होता है, इसके अंदर मल्टीपल टीआईआर होते रहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट क्या करती है, इसकी सरफेस पे क्या करती है, घूमती रहती है। तो पूरा हमेशा आपको ये चमकदार, हर वक्त आपको कैसा चमकता हुआ प्रतीत होगा। तो उसके क्या अंदर रोशनी है क्या, कोई लाइट सोर्स है? लाइट सोर्स नहीं है, जो दूसरी लाइट है वही अंदर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, अंदर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और टीआईआर के फिनोमेना की वजह से आपको स्पार्कलिंग मतलब स्पार्कलिंग जैसा ऐसा लगता है कि स्पार्कल कर रहा है, ऐसा करता है, स्पार्कल कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, डायमंड इसलिए कर रहा है। ठीक है, टीआईआर के फिनोमेना डिटेल में नहीं जाना है, ये केवल एप्लीकेशन है। उसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर, आप लोगों ने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी सुना है नाम? ओएफसी, केएफसी नहीं, ओएफसी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अरे सुना है नाम, नहीं सुना है? देखो लगा होगा कहीं पे। ये जो केबल है ना लैंडलाइन की आई हुई है, ये क्या है, ओएफसी है। क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें भी डिटेल नहीं जाना बच्चों। इसमें क्या होता है, जो सिग्नल है, बात समझिए, पहले जमाने में जो लाइट्स होती थी या नेटवर्किंग की ट्रेवलिंग होती थी, वो कोएक्सियल केबल से होती थी। किससे होती थी? बातें नहीं, बीच में कितनी बातें कर रहे हो तुम बिटिया, कौन है निशा, क्यों इतनी बातें कर रही हो? अरे बॉटल ठीक है बेटा, बातें मत करो ज्यादा। ठीक है, देखो पहले कोएक्सियल केबल होती थी, वायर के थ्रू क्या होता था, ट्रांसमिशन होता था। अब लाइट के थ्रू ट्रांसफर, किसी भी वायर में ट्रांसफर करना आसान है कि लाइट के थ्रू में? लाइट में देखो लॉसेस भी क्या होते हैं, कम। और वायर में क्या है, वायर लगाना पड़ता है, महंगा भी पड़ता है। वो क्या है, उसके अंदर मेटल वायर है ना, तो मेटल क्या पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। कोएक्सियल केबल है, लॉस आ गया, किसी ने मोड़ दिया, वो क्या हो गया, टूट गया, वहां सिग्नल क्या हो गया, खत्म हो गया। ओएफसी को मोड़ो, मोड़ते रहो, कोई फर्क नहीं है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि लाइट्स क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही। यहां से जाता है ये टकरा रहा है, यहां से जाता है ये टकरा रहा है, यहां से जाकर ये टकरा रहा है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाता है। इसकी सरफेस ऐसी बना देते हैं हम लोग, ओएफसी की, ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो इंटरनल सरफेस होती है, वहां पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गया टकराया, गया टकराया, गया टकराया। और ऐसे करते 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 क्या है, लाइट आपकी ट्रेवल करती है। और लाइट ट्रेवल करी मतलब सिग्नल आपका ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट। सिग्नल कैसे ट्रेवल कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जितनी भी नेटवर्क कंपनीज हैं, अब देखिए आप लोग ने सुना होगा, पेपर पेपर निकलता है कि ओएफसी केबल बिछाई जा रही गांव गांव तक, गांव गांव तक। क्या बना है, भारत ब्रॉडबैंड करके एक बीबीएनएल कंपनी है, बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, तो इसको काम दिया गया है, बीएसएनएल नहीं, बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इसको काम दिया गया है कि आप ग्राम पंचायत तक क्या बिछाइए, ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाइए, ताकि सारे हमारे सिग्नल क्या हो, अच्छे से ट्रांसमिट हो पाए। और डिटेल नहीं जाएंगे, बस हमने समझा कि ओएफसी में क्या होता है, ओएफसी में टीआईआर फिनोमिना होता है, टीआईआर फिनोमिना होता है। अच्छा उसके अलावा बेटा मिराज और लूमिंग है, इसको अपने आप पढ़ लेना। बस इसमें ऐसा ही होता है कि जैसे रेगिस्तान वगैरह है ना, तो कुछ आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ऊंट नजर आ रहा है, ऊंट यहाँ पर है मान लो। अब ऊंट कैसे बना है, ठीक है, कैसे भी है, मान लो कोई पर्सन ही खड़ा है, ठीक है, तो ये कुछ कोल्ड एयर होती है और यहाँ पर क्या होती है, हॉट एयर होती है। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें लाइट्स क्या होती है भाई, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है। तो इसकी इमेज कुछ आपको उल्टी से यहां पर प्रतीत होती है। इसकी इमेज कैसे बनती है, उल्टी सी प्रतीत होती है। तो मिराज, इसे बोलते हैं मिराज। मिराज क्या होता है, मिराज शब्द का मतलब क्या होता है,
मिराज नहीं जानते, मतलब विराज शब्द का मतलब एक तरीके से होता है धोखा टाइप का। मैं एग्जैक्टली सर्च कर लेता हूं, रुको। मतलब वो असली में नहीं है, वो क्या है, नकली है। हाँ, अरे मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा। क्या होता है, मृग तृष्णा। आप लोग समझ रहे हैं ना। हाँ, मतलब ऐसी डिजायर जो पूरी ना हो सके, ऐसी डिजायर जो पूरी ना हो सके, ऐसी इमेज जो लग तो रही है लेकिन असली में है नहीं। जैसे बहुत भी चीजें हो सकती हैं। तो ये आपको मिराज फॉर्मेशन होता है बच्चों, बात नहीं, बात नहीं। तो मिराज फॉर्मेशन जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है, टीआईआर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, टीआईआर की वजह से। इसके अलावा बेटा जब हम पोलर में जाते हैं, जब हम जैसे शिप वगैरह में, एक शिप है मान लो ना, यहां पर मान लो समुद्र है, समुद्र में क्या है, यहां पर कोई शिप और यहां पर कोई शिप है। तो यहां पर भी ये शिप यहां पर नहीं दिख के हवा में दिखाई देती है। कहां पे दिखाई देती है, हवा में दिखाई देती। तो इसको बोलते हैं लूमिंग। क्या बोलते हैं इसको, लूमिंग। तो ये भी क्यों हो रहा है, ये भी टीआईआर की वजह से। कुछ यहां पर ऐसे करके रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे ना, डिटेल हमको पढ़ना है। बस ये फिनोमेना किससे होता है, टीआईआर की वजह से। हमको लगता है कि ये जो जहाज है ये उल्टा सा लगेगा और आपको ऐसा प्रतीत होगा। जब जहाज में आप ट्रेवल कर रहे हैं तब आपको कैसा प्रतीत होगा, ये इस तरीके से प्रतीत होगा। एक्चुअल में जब आप लोग सी पे ट्रेवल कर रहे हैं ना बेटा, तो डिस्टेंस पता तो चलती नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कहां से, किसी रेफरेंस पॉइंट के दूरी से तो निकाली जाती है भाई। अगर सी में आप हैं, बातें नहीं, सी में आप किसी जगह पर हैं, तो आप कहां से पता करते, जब तक कोई किनारा नहीं है तब तक आप कैसे पता चल सकते हैं आप कितनी दूर हैं। किनारा भाई चारों तरफ देख रहे हो क्या है, अनंत सागर है, तो आपका कोई रेफरेंस पॉइंट तो है ही नहीं, तो आप कहां से कितनी दूर हैं पता ही नहीं आपको। तो कुछ चीज आपको दिखाई दी तो ऐसा फिनोमेना होगा कि आपको यह भी कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं लूमिंग। क्या बोलते हैं, लूमिंग। केवल डिटेलिंग नहीं आएगी बच्चों, कहीं पर भी आए टीआईआर, मतलब डायमंड में क्या होता है, ओएफसी में क्या हो रहा है, मिराज फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, लूमिंग में क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी है, ये जस्ट एन एप्लीकेशन है। क्या बात समझ में आई। बाकी थोड़ी सी डिटेल इसमें लिखा है, 2 पन्ने का 2 पैराग्राफ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है। चलो, हाँ एक चीज और है, एप्लीकेशन आप टीआईआर लिखा, इसमें क्या लिखा, डायमंड लिखा, डायमंड के बाद लिखो ये मिराज एंड लूमिंग। लिखिए मिराज फॉर्मेशन एंड लूमिंग। इसको लिख के 2 लाइन छोड़ दो, अपने आप लिख लेना, मिराज फॉर्मेशन एंड लूमिंग लिखिए। फिर लिखिए ऑप्टिकल फाइबर, थर्ड में ऑप्टिकल फाइबर, ये बना लो, इसको बना लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी क्या होता है, टीआईआर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ जाओ, आ जाओ अंदर आओ। नोट कर लिया बच्चों, और डिटेल एक एक और लिख लो। ऑप्टिकल फाइबर लिख लिया, ऑप्टिकल फाइबर में एक लाइन लिख लो, इट इज अ काइंड ऑफ पाइप, इट इज अ काइंड ऑफ केबल लिखो, इट इज अ काइंड ऑफ केबल इन विच प्रोपगेशन ऑफ लाइट हैपेंस, प्रोपगेशन ऑफ, it is a kind of cable, it is a kind of cable in which propagation of light happens, propagation of light happens due to phenomena of TIR, due to phenomena of TIR,
In this, it is a kind of cable in which propagation of light happens due to phenomena of TIR. एक और चीज है, 2-3 लिखा, कितने पॉइंट लिख लिए आप लोगों ने? डायमंड और मिराज और OFC, फिर 4 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखिए। आइसो स्केल्ड राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है, और इस तरीके से मान लीजिए यहां पर रे ऑफ लाइट जाती है, ये 45 डिग्री और ये भी कितना 45 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो यहां पर लाइट जाती है और ये बेंड हो जाती है इस तरीके से। तो और एक होता है ये, यहां पर अगर लाइट जा रही है वो कैसे आएगी, ऐसे। तो ये भी क्या होता है, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो लाइट रे बेंड बाई 90 डिग्री और यहां पर लाइट रे बेंड बाई 180 डिग्री। आइसो स्केल्ड राइट एंगल प्रिज्म, आइसो स्केल्ड राइट एंगल प्रिज्म, आइसो स्केल्ड राइट एंगल प्रिज्म। देखो बच्चों, कुछ ऐसे मीडियम का ये बनाया जाता है जहां पर क्रिटिकल एंगल कुछ ऐसा होता है कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन आपका हो जाता है। तो समझ लीजिए, ये मान लीजिए यहां पर ये जो स्केल आ रही है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 45 तो ये भी 45, तो 45 पे आई तो 45 पर गई, तो यहां पर आई यहां गई, यहां से आई यहां गई। इसके डिटेलिंग में नहीं जाना बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ ऐसे मीडियम का बना है जिससे क्या कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्यू ऐसा है। यहां पर एयर है, अंदर क्या है, अंदर भाई म्यू है, मतलब अंदर कोई मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि जो थीटा सी है, साइन थीटा सी, ये किसके बराबर है, 1/म्यू के बराबर है, ठीक है, या म्यू आर अपॉन म्यू डी के बराबर है। तो कुछ इस हिसाब से क्रिटिकल एंगल सेट होगा, ये क्या कर देगा, जो रे यहां पर आ रही है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आई, यहां पर अगर नॉर्मल कर दें तो ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वही एंगल क्या बनाएगी, यहां से बनाएगी। तो ये 45 तो ये भी 45, तो यहां पर चला गया, फिर टकराया तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये 45 तो ये 45, ये फिर इधर चला आया। तो ये अगर इधर गया तो ये ऐसे वापस आया। तो ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों रे में कितना डिफरेंस, 180 डिग्री का। रे को हमें कहीं पलटना हो, मान लो रे कहीं जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, रे को हम पलटाना चाह रहे हैं, तो इस प्रिज्म को हमने लगा दिया, क्या हो गई, रे आपकी पलट गई। अब रे पे हमको 90 डिग्री का बेंड करना है, रे को 90 डिग्री का बेंड करना है, तो प्रिज्म को इस तरीके से लगा दिया। तो ये क्या हो गया, यहां पर आया, ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये जितना इतना ही ये, तो ये क्या हो गया, बेंड हो गया। ये क्या हो गया, बेंड हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, फिर भी आपका रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। तो ये क्यों हो रहा है, ये TIR की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, TIR की वजह से हो रहा है। और इस प्रिज्म को बोलते हैं पारो प्रिज्म। पारो तो जानते ही होंगे आप लोग, पारो नहीं है, क्या है ये, पैरो है। क्या है, पैरो। अरे अब याद हो जाएगा ना, पैरो प्रिज्म है। क्या है, पैरो, पारो नहीं है, पैरो है। याद कर लेंगे आप लोग, पारो ही हो गया। अब देख लेना बेटा, अच्छा पारो नहीं है, पोरो है इसका नाम है पोरो प्रिज्म। क्या है, तो कोई स्पेलिंग चेक कर लेने दो, पोरो प्रिज्म, हाँ, POROO, पोरो। क्या नाम है, पोरो प्रिज्म नाम है।
ठीक है, अरे पारो की छोटी बहन होगी पोरो, ठीक है, हाँ याद करो। हाँ तुमको तो देखा नहीं, हो सकता है हो असली में, ठीक है, क्या बता तुम्हें, आप उतना ही जानते हैं जितना आपने देखा है। पोरो प्रिज्म क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दिया कि कहीं पे मान लीजिए आ गया तो सुना सुना सा लगे ना, तो क्या नाम है, पोरो प्रिज्म। ये क्या करता है, और इसी को आइसो स्केल्ड राइट एंगल प्रिज्म, मतलब क्या हुआ, आइसो मतलब क्या, लेंथ क्या है, सेम, तभी तो 45 है। आइसो स्केल इस तरीके से रखा तो कितना मिल गया, 180, उस तरीके से एक ही प्रिज्म है, रखने का तरीका अलग अलग है, उसको उस तरीके से रखा तो क्या मिल गया 90 डिग्री। तो हमने क्या बेंडिंग पा ली, किसमें, लाइट रे में बेंडिंग हो गई। तो आइसो स्केल्ड राइट एंगल प्रिज्म से और TIR की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइट को बेंड करा सकते हैं, और इस प्रिज्म का एक और नाम भी है पोरो प्रिज्म। ठीक है, तो यहां पर आपका TIR समाप्त होता है। ठीक है, चलो ब्रेक दे दूं।